प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे सभी नौजवान साथियों का मेरे YouTube चैनल एग्जाम बेस सिप पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विशेषकर हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के संबंध में, जहां हमने हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पुरस्कार की श्रेणी को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं को कल की कक्षा में पढ़ा। आज हम बात करते हैं प्रमुख साहित्य अकादमी पुरस्कार। जिन कवियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उनके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो आइए देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं को। हमारा हेडिंग है हिंदी के प्रमुख साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हिंदी के प्रमुख साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता। कुछ पुरस्कार विजेताओं को हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में ही जान लिया था। जिन लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले थे, तो कुछ को हमने वही जान लिया था और उनके साथ साथ हमें उनकी रचना भी याद हो गई थी, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो हम बात करते हैं, तो एक प्रकार से हम एक प्रकार की टेबल सी बना लेंगे। एक तरफ हम लिख लेंगे लेखक या कवि का नाम, बीच में हम लिख लेंगे वर्ष, और यहां हम लिख लेंगे संबंधित रचना। ये एक सारणी आप बना लीजिए, और इस सारणी के अनुसार हम जो हिंदी के प्रमुख साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो विद्यार्थी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता के संबंध में सिर्फ पुरस्कार विजेता का नाम याद रखना और उसकी संबंधित रचना। यहां से हो सकता है कि आपको वर्ष ना पूछा जाए, आपको इतना ही याद रखना, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि सुमित्रानंद पंत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आपको सिर्फ रचना याद रखनी है। कला और बूढ़ा चांद पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो एक बार फिर देखते हैं हम यहीं से जो मुख्य है साहित्य पुरस्कार विजेता। तो देखिए, सबसे पहले जो मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको 1955 में, और जो इनकी रचना थी उसके लिए मिला था हिम तरंगणी रचना के लिए मिला था। और ये क्या था, एक काव्य संकलन है। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो सबसे पहले जो पुरस्कार मिला था वो किनको मिला था, माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। इसके बाद यदि हम बात करें तो फिर जो मुख्य हम लोग पढ़ रहे हैं, तो राहुल सांकृत्यायन को याद रख सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन को हम याद रख सकते हैं। विशेषकर ये यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, और इनको मिला था 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में मिला था, और इनको जिस रचना के लिए मिला था वो लिखा था मध्य एशिया का इतिहास। ये इनका क्या है, एक प्रकार से यात्रा वृत्तांत है, क्योंकि यात्रा वृत्तांत लेखकों में राहुल सांकृत्यायन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर, जिनके बारे में हमने कल भी बात करा था। रामधारी सिंह दिनकर को याद रखेंगे आप, और रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में मिला था। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और ये मिला था संस्कृति के 4 अध्याय, जिस पर हमने कल भी बात की थी कि संस्कृति के 4 अध्याय, जिसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी रहा। उसके बाद यदि हम बात करें तो सुमित्रानंदन पंत को वर्ष 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए।
कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए मिला था, जो एक रश्मि पदी काव्य है। और इसका प्रकाशन वर्ष की यदि हम बात करें तो 1959 इसका प्रकाशन वर्ष था। तो एक बार यहाँ तक की बातों को आप नोट कर लें, क्योंकि सबसे पहले जो हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था हिमतरंगिणी रचना के लिए। फिर हम ये प्रति वर्ष मिलता रहा है, लेकिन हमें जो मुख्य मुख्य है जहां से हमें प्रश्न पूछने की ज्यादा, प्रश्न जानने की ज्यादा उत्सुकता होती है, तो वहां को हम जान लें। राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने यात्रा वृत्तांत अधिकांश लिखे हैं, 1958 में मध्य एशिया का इतिहास नामक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को हमें रचनाओं के संबंध में भी याद रखना है। इसके बाद हमारी आने वाली जो क्लास होगी वो महत्वपूर्ण रचनाओं पर होगी। तो रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला। सुमित्रानंद पंत को 1960 में कला और बूढ़ा चांद पर मिला। ये इन दोनों के बारे में हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ाते समय भी चर्चा की थी। एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आगे चलते हैं। फिर इसी प्रकार से अपनी सारणी बनाए रखना। हम सभी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, महत्वपूर्ण पर चर्चा कर रहे हैं, जहां से आपका भला हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं तो भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ये 1961 ईस्वी में दिया गया। और किस रचना पर मिला है? भूले बिसरे चित्र पर। भूले बिसरे चित्र पर, भूले बिसरे चित्र नामक रचना पर भगवती चरण को मिला। उसके बाद यदि हम बात करते हैं अमृत राय, अमृत राय, और इन्होंने क्या लिखी है? प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। 1963 में इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इनकी जो रचना है वो है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही। और इन्होंने क्या है? प्रेमचंद के जीवन पर आधारित क्या लिखी है? जीवनी लिखी है। उसके बाद यदि हम बात करें अज्ञे जी, तो अज्ञे जी के संबंध में हमने कल भी जाना था। 1964 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार द्वार रचना पर। आंगन के पार द्वार रचना पर इन्हें अज्ञे जी को क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अज्ञे जी के बाद यदि हम बात करें तो अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर को 1967 में मिला और इनकी रचना है अमृत और विष। अमृत और विष रचना के लिए अमृतलाल नागर को मिला। उसके बाद हम बात करें जो महत्वपूर्ण है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, इनकी हमें रचनाओं को भी जानना है। हरिवंश राय बच्चन, और हरिवंश राय बच्चन को 1968 में दो चट्टाने रचना के लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद यदि हम बात करते हैं श्रीलाल शुक्ल की, और श्रीलाल शुक्ल को हम ज्ञानपीठ पुरस्कार में मिला था वर्ष 2009 में। श्रीलाल शुक्ल को वर्ष 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार में मिला था। और ये श्रीलाल शुक्ल को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1969 में मिला। और एक कौन सी रचना के लिए मिला? ये राग दरबारी रचना के लिए मिला। राग दरबारी रचना के लिए मिला श्रीलाल शुक्ल के बाद यदि हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ये हिंदी साहित्य में आलोचकों की श्रेणी में भी आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1973 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आलोक पर्व रचना के लिए। आलोक पर्व रचना के लिए इन्हें, एक बार यहां तक की बात को नोट कर लें, यहां तक की बात को आप सभी लोग नोट कर लें, क्योंकि भगवती चरण वर्मा को 1961 में मिला भूले बिसरे चित्र के लिए। अमृत राय को 1963 में मिला कलम का सिपाही। अमृतलाल अज्ञे जी को 1964 में आंगन के पार द्वार पर मिला। अमृतलाल नागर को अमृत और विष पर मिला। हरिवंश राय बच्चन को 1968 में दो चट्टानों पर मिला। हरिवंश राय बच्चन की हमें रचना भी देखना है, मधुबाला, मधुकलश,
मधुबाला, मधु कलश, मधुशाला, दो चट्टाने, खादी के फूल, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है, इनको भी देखना है। श्रीलाल शुक्ल को 1969 में राग दरबारी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो मूलतः आलोचकों की श्रेणी में आते हैं, 1973 में इन आलोक पर्व रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आप सब लोग एक बार को इनकी सन याद ना रखें, जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं एक बार को सन याद ना रखें, लेकिन संबंधित रचना को आप याद रखें, तो आपको उम्मीद है यहां से 1 या 2 प्रश्न मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि पिछली पुलिस भर्ती में 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं को पूछा गया था। 4 पाली में परीक्षा थी, प्रत्येक पाली में एक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को पूछा गया था। तो हो सकता है इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता ना पूछ करके साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं को पूछ ले, तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें। आगे बात करते हैं, हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी तक को देखा, जो महत्वपूर्ण कवियों में एक हैं, आलोचकों में एक हैं। इसके बाद आता है शिव मंगल सुमन को, ये भी बहुत अच्छे हैं। शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन की बात करें तो इन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और ये मिला मिट्टी की बारात रचना पर। शिव मंगल सुमन के बाद बात करें तो भीष्म साहनी, बहुत बड़े उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी को जो इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उसके लिए, और वह तमस। ये आपको रचना की दृष्टि से भी याद रखना है भीष्म साहनी को। भीष्म साहनी के बाद अगर और महत्वपूर्ण उपन्यासकारों में बात करें तो कौन है? यशपाल को 1976 में, यशपाल सिंह को 1976 में तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, ये महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका, जिसके लिए इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला यशपाल को। बात करते हैं कृष्णा सोमती, इसको हमने कल भी देखा था, इन्हें 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था संपूर्ण साहित्य के लिए, और 1980 में इन्हें जिंदगी नामा उपन्यास के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बात करते हैं हरिशंकर परसाई, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं हरिशंकर परसाई। 1982 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और इनकी रचना थी विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बात करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्हें रचनाओं की दृष्टि से भी हमें याद रखना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को 1983 में इनको पुरस्कार मिला, और पुरस्कार किस रचना पर मिला? पुरस्कार मिला खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए इन्हें क्या मिला? पुरस्कार मिला। उसके बाद बात करते हैं केदारनाथ अग्रवाल की। एक केदारनाथ सिंह हैं, जिनको संपूर्ण साहित्य के लिए वर्ष 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। केदारनाथ अग्रवाल की यदि हम बात करें तो 1986 ईस्वी में इन्हें अपूर्वा के लिए क्या मिला? अपूर्वा नामक रचना के लिए इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो देखिए, शिवमंगल सुमन को भी आपको याद रखना है। आपको सिर्फ रचनाएं याद रख लें, और साहित्य और इसके साथ साथ लेखक के। शिवमंगल सुमन को मिट्टी की बारात के लिए मिला, भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए मिला। आप विधान रचनाओं की नहीं पूछेगा आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से यशपाल सिंह को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो यशपाल सिंह को तेरी मेरी उसकी बात के लिए मिला। कृष्णा सोमती, जिन्हें हमने कल भी बताया था, इन्हें 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
कृष्णा सोमती को संपूर्ण साहित्य के लिए और जिंदगी नामा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो एक उपन्यास है। हरिशंकर परसाई को 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, विकलांग श्रद्धा के दौर पर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को 1983 में खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। केदारनाथ अग्रवाल को 1986 में अपूर्वा के लिए क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एक बार आप सब लोग इसको याद रख नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बात करते हैं हम, आपको सभी साहित्य पुरस्कार विजेता नहीं नोट कराए जा रहे हैं, आपको जो आपकी दृष्टि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं। तो विष्णु प्रभाकर की हम बात करें आगे, विष्णु प्रभाकर को 1993 में अर्धनारीश्वर रचना के लिए क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विष्णु शर्मा के बाद अगर हम बात करते हैं तो नरेश मेहता की, जिसको हमने कल भी पढ़ा था, नरेश मेहता। और नरेश मेहता को देखो संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ भी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इन्हें 1988 ईस्वी में मिला था। इन्हें 1988 ईस्वी में अरण्या, जो इनका काव्य संकलन है, उसके लिए क्या मिला इन्हें, ज्ञानपीठ उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और वर्ष 1992 में इन्हें संपूर्ण साहित्य पर क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये भी हम बात को याद रख सकते हैं। उसके बाद है केदारनाथ सिंह, और केदारनाथ सिंह को वर्ष 2005 में संपूर्ण साहित्य के लिए क्या मिला था, केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और केदारनाथ सिंह को 1989 ईस्वी में अकाल में सारस के लिए क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वर्ष 2013 में संपूर्ण साहित्य के लिए क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था केदारनाथ सिंह को। केदारनाथ सिंह के बाद यदि और बात करें हम सुरेंद्र वर्मा की, तो सुरेंद्र वर्मा को 1996 में मुझे चांद चाहिए रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सुरेंद्रनाथ वर्मा के यदि हम बात करें कमलेश्वर को वर्ष 2003 में कितने पाकिस्तान रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कमलेश्वर के बाद यदि हम बात करें मृदुला गर्ग की, तो मृदुला गर्ग को 2013 में मिलजुल मन रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो एक बार सब लोग इसको नोट कर लें। जो महत्वपूर्ण साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता थे विष्णु प्रभाकर, जिन्हें वर्ष 1993 में अर्धनारीश्वर के लिए क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नरेश मेहता, जिन्हें 1992 में संपूर्ण साहित्य के लिए तो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और अरण्या के लिए 1988 में मिला इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसको याद कर सकते हैं। केदारनाथ सिंह, जिन्हें वर्ष 2013 में संपूर्ण साहित्य के लिए क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 1989 में अकाल में सारस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सुरेंद्र वर्मा, जिन्हें 1996 में मुझे चांद चाहिए के लिए क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कमलेश्वर, जिन्हें 2003 में कितने पाकिस्तान रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मृदुला गर्ग, जिन्हें वर्ष 2013 में मिलजुल मन के लिए क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एक बार सभी लोग इसको नोट कर लें। आगे हम बात करते हैं अनामिका
अनामिका, जिन्हें वर्ष 2020 में और इनकी कविता निकली थी टोकरी में दिगंत, उसके लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अनामिका की बात करते हैं, दया प्रकाश सिन्हा, जिन्हें वर्ष 2021 में सम्राट अशोक नाटक के लिए, सम्राट अशोक जो एक नाटक था उसके लिए क्या मिला? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद बात करते हैं बद्री नारायण, और बद्री नारायण को वर्ष 2022 में दुमड़ी के शब्द नामक रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो देखिए, इस प्रकार हमने जो महत्वपूर्ण साहित्य पुरस्कार विजेता थे उन पर चर्चा की। एक बार इसको रिकॉल कर लें हम, तो सबसे पहले अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिली हिमकृतनी या हिम तरंगिणी रचना के लिए। उसके बाद जो हमने महत्वपूर्ण साहित्य विजेताओं को लिखवाया था, साहित्य अकादमी विजेताओं को लिखवाया था राहुल सांकृत्यायन, तो उन्हें मध्य एशिया का इतिहास लिखने पर रचना पर क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमने रामधारी सिंह दिनकर को लिखवाया था, जिन्हें संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर मिला। उसके बाद हमने अज्ञे जी को लिखवाया था, जिन्हें आंगन के पार द्वार पर मिला। हमने सुमित्रानंद पंत को लिखवाया था, जिन्हें कला और बूढ़ा चांद रचना पर मिला। तो इस प्रकार हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी लिखवाया, जिन्हें अपूर्वा के लिए मिला। और बाकी हमने जो आपको कल की कक्षा में हमने आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार बताए थे, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो विजेता रहे, उन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं के साथ साथ उन विजेताओं को जो अन्य पुरस्कार मिले हैं उस पर भी हमने बात करी थी। जैसे श्री लाल शुक्ल को राग दरबारी पर हमें मिला, नरेश मेहता को मिला, निर्मल वर्मा को मिला। कौन सी? निर्मल वर्मा को कहानी पर मिला था, कब्बे और काला पानी कहानी पर मिला था। कुंवर नारायण को मिला था, दूसरा कोई नहीं पर मिला था। केदारनाथ सिंह को मिला था, अकाल में सारस पर मिला था। तो इस प्रकार से हमने आपको सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से इतना ही याद रखना है कि जिन लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं उनके आपको नाम याद हों, और साथ में उसके साथ साथ आपको क्या हो, उसकी संबंधित रचना जिस रचना पर मिला है, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार संपूर्ण साहित्य पर नहीं मिला है, किसी एक रचना पर मिला है, किसी एक कविता पर मिला है। तो यहाँ आपको रचना याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में तो 4 लोगों को ही रचना पर मिला है। उसके बाद तो यह पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में लागू कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और साहित्य पुरस्कार विजेताओं की कक्षाएं अच्छी लगी हों। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।